तारक मेहता देखने के लिए जैसे ही मैंने टीवी खोला तो मेरे सामने कैडबरी की एक ऐड आई। आपका है, उठाइए ना। जी बिल्कुल। एक मिनट, इसमें कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? इस जगह पे छुपा के रखा गया है $1 मिलियन आइडिया। जो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता चली है बड़ी मजेदार। क्या मैं अकेला हूँ जिसको सुबह शाम दिन रात विजन प्रो की एड्स रील्स देखने को मिल रही हैं? लेकिन मजे की बात तो यह है, विजन प्रो के रील्स और एड्स देखकर हमें ये आइडिया आए, अर्पित बाला और ई स्निप्स के रील्स देखकर हमें ये आइडियाज आए, पूनम पांडे को अंडरटेकर देखकर हमें ये आइडियाज आए। और सबसे मजे की बात, पैसा तो हम कमा ही लेंगे लेकिन फ्री में मार्केटिंग भी हो जाएगी। कस्टमर देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर में क्यों इतने प्रॉफिटेबल हैं ये, और हमने क्या सोच के तुम्हें बता दिया। पहला रीजन, इजी टू स्टार्ट, क्योंकि आपको अपना बिजनेस मॉडल पता है, टारगेट ऑडियंस पता है, तो जानना आसान हो जाता है और करना भी आसान हो जाता है। दूसरा, ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ऑडियंस और मार्केट साइज दोनों ही बहुत बड़े हैं इंडिया में और जिनकी जरूरत भी है। और तीसरा, हमने नाम दिया है मस्ट वायरलिटी। मस्त नहीं, मस्ट, यानी कुछ भी कर ले इंसान वो आपके पास आएगा ही, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आइडियाज आज मार्केटिंग बिजनेस में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग करना लोगों के लिए एक ब्रेनर है, मतलब दिमाग लगेगा भाई। लेकिन जब से एजेंसीज आई है उनके लिए ये काम नो ब्रेनर हो गया है। दे दो इसको। प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन मार्केट करने के लिए सोशल मीडिया की प्रेजेंस चाहिए। इन्फ्लुएंसर कहां से ढूंढ के लाएं? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज ने ये काम आसान किया। मुझे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है लेकिन वेबसाइट्स, एसईओ वगैरह नहीं आता, तो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ने काम संभाल लिया। तो ये जो मार्केट साइज बना मार्केटिंग एजेंसीज का, जो करने का और करवाने का काम करती है, वो बढ़ता रहा, क्योंकि सबको उसकी जरूरत है। क्योंकि चाय की टपरी से लेकर मसाले वाली या धमाकेदार तबाही ऑफर लेके आए हो आप, अरे अदरक थोड़ी, या किंग के परफ्यूम लगाने से वो भी जो है किंग की तरह जो है फैशनेबल और स्टाइलिश बन जाएंगी, जिससे और हो जाए। सबको मार्केटिंग की जरूरत है और वायरल होने की जरूरत है। लेकिन पिछले 5 सालों से हुआ क्या, लोगों ने एजेंसीज का नाम सुन के इतनी एजेंसीज खोल ली होलसेल के भाव में कि मार्केट में एक ट्रैफिक बन गया। लेकिन अब वो अपने ही गड्ढे में गिर चुके हैं, क्योंकि मार्केट में अब इतना ट्रैफिक हो गया है, जगह कितनी भी बड़ी हो वो कमी पड़ती है। इसको अगर आपको फील करना हो कि कैसा लगता है, बैंगलोर को मार्केट मान लो और ट्रैफिक को एजेंसीज मान लो, पता चल जाएगा। जो आज एप्पल और बहुत से क्रिएटर्स, ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं, सब आज इसी के पीछे लगे हुए हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जहां मैंने बताया था कि पिछले 3 सालों में मोस्ट एंगेज्ड कंटेंट टाइप कौन सा था? तो वहां पर अनडाउटेडली शॉर्ट्स और रील्स फॉर्मेट ही थे, क्योंकि इनकी एक खास बात ये है कि ये कम टाइम पे ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पहले 3 सेकेंड। हुक मार्केटिंग एजेंसीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आपने लोगों को कहते हुए ये सुना होगा, हुक क्रिएशन आज आपको टीवी एड्स में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि हुक बनाना बहुत आसान है और हर कोई बना सकता है, तो ऐसा नहीं है। हुक 3 तरीके के होते हैं और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ये डिसाइड करता है कि आपका वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा। ये हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। पहला, हुक दिखाया जा सकता है, जैसे मंकी मैजिक भी करते हैं। दूसरा, हुक को महसूस भी किया जा सकता है, हुक बोला भी जा सकता है। और मजे की बात यह है कि पिछले 10 सेकंड्स में मैंने ये 5 बार उछाला, ये भी एक हुक है। और हुक करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए आप अपनी ऑडियंस को हुक करके रखें। आपका व्यूअर कितने टाइम तक हुक रहता है आपके कंटेंट के अंदर, उस तरीके की एजेंसीज की जरूरत है आज। क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब आप उसको वॉच टाइम देंगे। और आज आप देख रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग में 2 चीजें सबसे ज्यादा फोकस की जाती है, सेल्स। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ,
ऐसे कर दूं। तो सिर्फ एड्स की मदद से सोशल मीडिया पे ग्रो होना या दिवाली के पोस्टर बना के चौड़ में रहना, वो डिजिटल मार्केटिंग के दिन गए। और यही लोगों को, नए क्रिएटर्स को, कंपनीज को जरूरत है कि कितने देर तक उसका व्यूअर यानी कि कस्टमर उनकी वीडियो को वॉच करे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आइडिया नंबर 2, एजेंसीज का बाप बनने वाला है ये। अगले 8 सालों में वीएफएक्स मार्केट में बहुत तेजी से पीक आने वाला है, जिसका मेजरली पोर्शन जो है वो एडवर्टीजमेंट में जाने वाला है। क्योंकि वीएफएक्स एडवर्टीजमेंट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो कर रहे हैं उनका आरओआई एज कम्पेयर टू अदर मार्केटिंग एजेंसीज बहुत ज्यादा है यार, सच कह रहा हूँ मैं। पिछले 1.5 सालों में 12 गुना रिटर्न दिया है क्लाइंट्स को वीएफएक्स एडवर्टीजमेंट ने, जिसका ग्लोबल इंडस्ट्री साइज 10 बिलियन क्रॉस कर चुका है और 10% के CAGR से हर साल ग्रो हो रहा है। इसका एक फायदा हाई आरओआई तो है ही, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी कम हैं और लोगों को ज्यादा ये स्किल आती भी नहीं है। लेकिन जो सीख लेते हैं कि आप इसको ऐसा समझो जैसे मुंबई में पानी का नल लगा हो, नल को आप प्रॉफिट मान लो और जितने लोग हैं वो उस प्रॉफिट के लेने के चक्कर में हैं। जितने कम लोग होंगे उतना प्रॉफिट शेयर ज्यादा होगा और यही चीज वीएफएक्स एजेंसीज को ऊपर ले जाती है। बहुत सारा पानी का वेस्टेज हो गया है, मेरी सबसे विनती है कि सिर्फ 2-2 बाल्टी पानी अपने घर पे लेके जाए। हाँ? अरे 2 बाल्टी में कैसे होगा? 2 बाल्टी तो नहाने के लिए चाहिए। वीएफएक्स एजेंसीज का दूसरा फायदा है वायरलिटी। ये बहुत तेजी से लोगों तक फैलता है और मजे की बात है वीएफएक्स सीखने में टाइम लगता है, करने में भी टाइम लगता है, लेकिन आपकी कॉस्ट कम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्री में भी इसे कर सकते हैं। ब्लेंडर, सिनेमा 4D, डाविंची रिजॉल्व में भी आप थोड़ा वीएफएक्स कर सकते हैं। पेड वर्जन्स में यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स भी आ जाता है। तो बस इसकी परेशानी सिर्फ एक है कि टाइम कितना आप दे सकते हैं। अब तीसरा मेरा सबसे फेवरेट है ये, और कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है इसको। मार्केटिंग करने और कराने का बेसिक फंडा क्या कहता है? लोगों का ध्यान कितना आप अपनी तरफ ले सकते हैं। लोग अगर ध्यान ही ना दे तो क्या मतलब बैनर चिपकाने का। मेरे सर के ऊपर कोई चड्डी का कोई वो बैनर लगा हुआ था। जोमेटो और स्विगी के बैनर जब वायरल हुए थे मीम्स के फॉर्म पे, तो वो मेन रोड पे लगे हुए थे, लोगों की नजर पड़ी तभी तो। इसलिए मेन रोड के जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स भी होते हैं उनका रेट ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, गाड़ी रोक रोक के थोड़ी ना बोर्ड की फोटो लेंगे, उस पे नजर पड़ गई तो चलते चलते पड़ गई, बस वो आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको वो एडवर्टीजमेंट देखनी ही पड़ेगी, तो वहां 3 जगहें आ जाती हैं। एक चौथी भी है, वो आप कमेंट करके बताना। पहला रिक्शा, दूसरा सैलून और तीसरा लिफ्ट या एलिवेटर्स। और ये तीनों ही जगह आपको प्रॉफिट देकर जाएगी, आपको भी और आपके क्लाइंट को भी। बताता हूँ कैसे। जापान के इस व्यक्ति ने जब लिफ्ट में मिरर लगाने का सोचा तो वो 3 कारणों से सोचा। पहला कि व्हील चेयर में जो लोग हैं उनको मदद हो सके आसपास का एनवायरनमेंट देखने के लिए। दूसरा, क्लॉस्ट्रोफोबिक की परेशानी खत्म करने के लिए मिरर्स का इस्तेमाल किया गया। और तीसरा, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉन्ग लिफ्ट जर्नीज में आदमी बोर हो जाता है और कभी कभी सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में क्या करें? अपने बाल संवारें। और ये सच भी है, लोग अपने आप को देख के एक बार मिरर के सामने अपने बालों को हाथों को बालों में ले ही जाते हैं। और इस चीज का फायदा बहुत से ब्रांड्स ने उठाया। इनको लिफ्ट्स में गाने सुनाए गए, जिंगल सुनाए गए, वीडियो एड्स तक लगाई गई और ये सब चीजें उन्होंने दिखाना चालू करी लिफ्ट के अंदर। तो आप यकीन मानेंगे 45% ब्रांड रिकॉलिंग लोगों की बढ़ चुकी थी। और मजे की बात तो यह है कि 30 से 80 सेकंड्स की वीडियो ने 18 गुना तक उनकी सेल्स साइकिल इंक्रीज हुई। 54% उनको अपनी मार्केटिंग का रिटर्न मिला और 56% से उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। और यही सेम चीज आप सैलून्स और रिक्शा में भी देख सकते हैं। सैलून्स में बाल कटाने गए हो तो आधे कटा के वापस आ जाओगे क्या? रिक्शा में भी आप इसे कर सकते हैं और इवन रिक्शा पीडिया नाम का एक स्टार्टअप इसे कर भी रहा है और अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है। अब इसका फायदा ये भी है कि आपको लोकल एड्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं और अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो उस लोकेलिटी में भी आपको वो एड्स देखने को मिलती है। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर लगेगा लेकिन वो वर्थ इट होगा क्योंकि इसमें आरओआई इतना ज्यादा है और कोई छोड़ भी नहीं सकता। खैर, मजा आ गया सुन के कि लेफ्ट वाली वीडियो में इससे भी अच्छे आइडियाज हैं और राइट वाली वीडियो में शायद मैं ना बताऊं कुछ, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए और बहुत सस्पेंसफुल वीडियो भी है वो, तो अभी रहने दो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। कौन कहता है एक्सपीरियंस लगता है? इस्पात के अंडकोश लगते हैं। बॉल्स ऑफ स्टील।